काइफल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर शहर का एकमात्र सीबीएसई स्कूल जो एलएन के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर भविष्य हेतु मजबूत नींव तैयार करता है। प्रवेश हेतु आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक दिवसीय कार्यशाला थी। ये जल गंगा संवर्धन के तहत आयोजित थी। इसमें जनपद पंचायत बुरहानपुर के अंतर्गत आने वाले जनपद सदस्य थे, सरपंच थे, सचिव थे, वहीं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस कार्यशाला के माध्यम से जल के जो स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास था, उन्हें पुनर्भरण करने का प्रयास था, वहीं पानी बचाने का संदेश था। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधायक अर्चना जेटली ने साफ तौर पर बताया कि आने वाला समय बड़ा विकराल होगा, पानी को बचाना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में कम से कम पानी को बचाना जरूरी है। वहीं इसके साथ उन्होंने एक चीज और रखी कि जितने भी तालाब बनेंगे या जो तालाब बने हैं उनका नामकरण किया जाएगा ताकि उसे हम अच्छे से संभाल सकें और उसकी चिंता कर सकें। इसी के साथ जल परिवार की भी योजना बनाई है। हर गांव में जल परिवार होगा, पानी परिवार होगा। ये पानी परिवार उस क्षेत्र में आने वाले स्रोतों की देखरेख करेगा, उनकी रक्षा करेगा। इसी के साथ जिले का एक जल परिवार भी होगा। इसके अलावा ये ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करेगा, जो एक अनोखी पहल होगी। इस अनोखी पहल के माध्यम से जल संवर्धन के रूप में हम काम कर पाएंगे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी संबोधित किया। उन्होंने भी साफ तौर पर बोला कि अब ये जो स्रोत है इनको बचाना है और हमें क्या करना है, हमें अपनी भूमिका पे ध्यान देना है। कलेक्टर ने भी साफ तौर पे कहा है कि हम तो यहाँ योजनाएं बनाकर संरक्षण की बातें करके चले जाएंगे, लेकिन इसको संभालना जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि आपको स्थानीय स्तर पर रहना है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ शशि देशमुख थी, जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल थे। इसी के साथ यहाँ पे बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ पे भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने भी मौजूद थे। इसी के साथ यहाँ पे इन सभी ने अपने अपने विचार रखे और ये एक दिवसीय कार्यशाला थी। आप खुद सुनिए क्या कहा विधायक अर्चना जेटली ने इस पूरे जल संरक्षण को लेकर। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी तो वर्षों से उन्होंने हमें एक युक्ति दी, एक बुद्धि दी कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। गत 13 साल से बुरहानपुर में जल संस्कार अभियान और वन संस्कार अभियान हम निरंतर करते रहे और इन माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के अभियानों के तहत और अपने पूर्व में चलते कामों की कंटिन्यूएशन करते हुए आज जल संस्कार अभियान 2024 प्रारंभ हुआ है। और आप देखें ग्रामीण जन आए हैं, समाज जन आए हैं, संस्थाओं से लोग आए हैं, जनप्रतिनिधि आए हैं, अधिकारी कर्मचारी तो हमारे साथ थे ही। और आज सबने मिलकर इसको ठाना है कि हम जितना पानी धरती माँ से उलीच रहे हैं, खींच रहे हैं, उतना ही पानी हम वापस पलट के डालें। इसका प्रण सबने लिया है, चाहे शासकीय योजना हो, चाहे व्यक्तिगत प्रयास हो, समाज की जनभागीदारी हो, जन सहयोग हो, सबसे मिलकर हम इसको पूरा करने करेंगे। और इसको हम समझ गए हैं सब मिलकर एक साथ कि धरती कहती है हमसे, पानी लेते हो मुझसे, पानी डालो भी मुझ में। देते रहे, आगे देंगे ऐसे मेरे बहुत ही स्नेही भाई सम्माननीय सुनील चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान आदरणीय माधव बिहारी अग्रवाल जी, जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई गजानन महाजन जी, भाई किशोर पाटिल जी, भाई अनिल राठौर जी, बहन कविता सूर्यवंशी जी, दिलीप पवार जी, क्षमा करना भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज माने जी, नितिन महाजन जी, दीपक महाजन जी, ईश्वर चौहान जी, डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, विनोद पाटिल जी, मंचासीन समस्त जनपद पंचायत के सदस्यगण, प्रभाकर भाई, शांताराम भाई, अध्यक्ष भाई राजू पाटिल जी, और इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित वे लोग जो दो लोगों से पक्का प्यार करते हैं,
एक वह धरती मां से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, और दूसरा जो यहां उपस्थित है वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसलिए वे आज यहां उपस्थित हैं। क्योंकि जो पानी नहीं संभालेगा, जो पेड़ नहीं संभालेगा, जो मिट्टी नहीं संभालेगा, वो अपने बच्चों को से नहीं प्यार करता, वो अपने बच्चों के लिए एक उजड़ा संसार छोड़कर जाना चाहता है। वो अपने बच्चों के लिए एक झुलसती हुई प्यासी धरती छोड़ के जाना चाहता है, जो प्रकृति की चिंता नहीं करता, उसे नहीं संभालता। एक गोल ताल के बारे में बात करते हुए अपनी बात आपसे शुरू करूंगी, और आज हम उसी से अपने आगामी काम की प्रेरणा लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे। जब जयपुर शहर नहीं बसा था और उसके पास आमेर था, आमेर राजधानी थी, और जयगढ़ के राजा ने बड़ी तोप बनाई, और ये तोप जयगढ़ के किले के तोप खाने में ही ढाली गई थी, और इसकी मारक क्षमता 20 मील थी। अब ये तोप का गोला 20 मील दूर जाके गिरता था। जैसे हमने पोखरण का अपना न्यूक्लियर बम विस्फोट करके देखा था ना कि हमारे बॉम्ब्स, हमारी व्यवस्था, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स कितनी क्षमता रखते हैं। वैसे तब इस जयभान नामक बड़ी तोप को किले के बुर्ज पर रखा गया, और वहां से इसकी मारक क्षमता कैसी है इसका परीक्षण किया, और जब परीक्षण किया तो जो गोला दागा गया वो 20 मील दूर जाके चाकसू गांव में वो गोला गिरा, और इतनी दूर जाके इतने जब से वो गोला गिरा, इतना लंबा था, चौड़ा था, गहरा था कि जब अगली बरसात आई तब वो भर गया। और क्योंकि तोप के गोले से ये बना था, इसलिए तालाब गोल तालाब कहलाया, और जो पहली बार भरा उसके बाद कभी सूखा ही नहीं। जयभान तोप के गोले से बना ये जो तालाब है, इसको और उस समय की परिस्थिति को अगर मैं तुलना करूं तो कहते हैं कि इस तोप के परीक्षण मात्र से बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।